प्रश्न वाली 3.1 का पहला सवाल। सबसे पहले इसमें निकालते इसकी अपन कोटि। देखो इसकी कोटि क्या होंगी, देखो कभी कभी कोटि लिख के देगा, देखो प्रश्न में कभी कभी कोटि लिख के देगा या कभी कभी क्या बोलेगा कि यम बाय यन का क्रम क्या है, क्रम। अब बताओ यहाँ पर कितने रो है, तीन रो है, तीन रो है। देखो यहाँ पर 3 रो है और 4 क्या है कॉलम, 4 क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4, 3 क्या हो गया 4, इसी कोटि हो गई। अब देखो अब इसमें बोल सकता है दूसरा पॉइंट, क्या बोल सकता है दूसरा पॉइंट, तुमको ये पूछेगा कि इसमें अवयव कितने हैं, इसमें अवयव की संख्या या अवयव की संख्या। अब देखो अवयव की संख्या क्या होंगी, उस कोटि का गुना करो, 3/4 का गुना करने पर कितना आएगा 12, मतलब इसमें कितने अवयव है, ठीक है। या फिर देखो कभी कभी सिंगल पूछेगा कि इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है। अब बताओ पंक्ति मतलब आर, बताओ यहाँ पर रो कितने हैं 3, ये हो गया। पंक्ति मतलब रो, उसके अवयव यम से। हाँ। अब देखो चौथा, देखो अब इसे बोलेगा स्तंभ, स्तंभ की संख्या। अब बताओ मतलब स्तंभ मतलब कॉलम, बताओ यहाँ पर कॉलम कितने बताओ अपने पास में 4, ये कितना हो गया 4। अब इसमें से देखो इसके देखो मैं तुमको तुलना करके बताता हूं मैं इधर, जैसे बताओ यहाँ पर कितने रो हैं 3, कॉलम कितने हैं, तो बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A11 इसको लिखेंगे, A12 इसको लिखेंगे, A13 इसको लिखेंगे, A14, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे A21 इसको लिखोगे, A22 इसको लिखोगे, A23 और इसको क्या लिखोगे A24, इसको लिखोगे तुम, अरे इसको लिखोगे A31, इसको A32, इसको लिखोगे A33, इसको लिखोगे A34। अब तुमको यहां से कुछ भी पूछे, अब देखो अगर मान के चलो मैं यहाँ लेता हूँ 5वें नंबर में, तुमको मैं बोलता हूँ कि A22 है ना, A24, A31 और A34, मतलब देखो अब A21 मतलब देखो कौन सा है, दूसरे वाले रो में से सेकेंड वाला, दूसरे में से सेकेंड, तो बताओ इसका मतलब दूसरे वाले रो में से सेकेंड वाला, तो कितना है इसका बताओ, A22 का मान -2 आ गया। अब A24 मतलब दूसरे वाले रो में से लास्ट वाला अवयव आएगा, तो बताओ इसका मान कितना होगा 12 हुआ। अब 31 तीसरे वाले रो में से फर्स्ट वाला अवयव, इसका मान कितना आएगा करनी 3, और फिर क्या निकालना है 34 मतलब तीसरे वाले रो में से आखिरी वाला या लास्ट वाला अवयव, इसका कितना आएगा बताओ 17। है समझ में, मतलब देखो चाहे तुमको कोटि या M/N का क्रम पूछे या फिर अवयव की संख्या पूछे, पंक्तियां कितनी है, स्तंभ कितने हैं, या फिर देखो इनमें से तुमको जो भी पूछे, तो सबसे पहले अगर तुमको ऐसा पूछेगा ना इस टाइप कोई भी A11 हो गया जो भी पूछे, तो पहले तुम इसको इस प्रकार लिख लेना, गलती कभी नहीं होगी, है ना। हो गया लिख के, तो लिखो जल्दी इसको, पहले समझो, ठीक है। तुम बता रहा हूँ मैं डेमो टाइप का, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल कितने अवयव हैं 4, मतलब अपने को अंदर के अवयव देखना क्वेश्चन। तो इसकी कोटि क्या बताओ, पहले इसे कोटि का पता करो,
2 रो और 2 क्या है, मतलब 2/2। तो यहाँ पर कितने हैं, देखो यहाँ पर अपने पास में अवयव कितने हैं, अवयव 4 है। अवयव कितने हैं, तो इसकी कोटि कितनी है बताओ। इसकी कोटि अपने पहली बार में क्या लिखे, 2/2 लिखे, 2/। इसको चाहे तो अपन मतलब कोटि को अपन बदल सकते हैं। और इसके देखो अब मैं इसको लिखता हूं, देखो इसी को लिखूंगा मैं 1 2 3 4। अवयव कितने हैं, 4। अवयव कितने हैं, इसकी कोटि कितनी होगी, मतलब यहाँ पर एक रो है और 4 क्या है, सबसे पहले कोटि 1/4। लेकिन देखो अवयव 4 है, मतलब अवयव वही रहेंगी, उसकी बस क्या बदल रही है, कोटि। अब देखो तीसरा, देखो मैंने इसको लिखा इस प्रकार से 1 2 3 4। इसमें कितने अवयव हैं, लेकिन इसकी कोटि क्या होंगे, 4/। मतलब देखो अब देखो 4 पंक्ति मतलब 1 2 3 4 और कॉलम, तो 4/, क्या आएगा। तो अपने को ये बताना है कि इनके कोटियों का क्रम क्या होगा, बन सकती है। अवयव पूरे वही रहेंगे 24, अवयव क्या रहेंगे। अब बताओ यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है, कोटि क्या है 2/2। यहाँ कितने हैं अवयव 4, कोटि क्या आ गई 1/4। यहाँ कितने हैं, कितने हैं अवयव 4 है, कोटि क्या आ गई 4/1, है ना। अब बताओ अगर ये अपना अपने सिंपल लिए, अगर अपन चाहे तो इसको क्या ले सकते हैं, और एक जैसे अब लेते हैं अपन 3 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ अवयव कितने हैं, तो अब बताओ इसमें 3 क्या है रो, 3 क्या है कॉलम, मतलब 3/, कोटि क्या गई। अब अवयव देखना वही रहेंगे और लेकिन देखो इसकी अपन कोटि को बदल सकते हैं। मतलब देखो 1 2 3, इकाई इसमें नहीं बदल सकते अपन, इकाई वाले में अपन नहीं, क्योंकि मालूम है ये अपने लिए क्या बन गया, वर्ग अवयव बन गया। जितने रो उतने कॉलम, क्या बन गया ये वर्ग अवयव। अब बताओ ये वर्ग अवयव है क्या, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता वर्ग अवयव। बन सकता है क्या, जितने रो उतने कॉलम आ सकते हैं क्या। अब बताओ कि 24 में गुना, 24 का गुना देखो, अब 1 गुणित 24 कितना आ गया, आ गया 24। 24 गुणित 1 आ गया 24। 3 गुणित, अब लिखो 2 गुणित 12 आ गया 24। 12 गुणित आ गया 24, है ना। इसके बाद में 3 गुणित 4 आ गया 24, 8 कितना आ गया 8। 8 गुणित 3 आ गया 24। फिर 4 गुणित 6 आ गया 24। फिर इसके बाद में 6 गुणित 4 आ गया 24। और इसके बाद में क्या बचा और पता करो, देखो और बताओ कहीं पे 24 में गुना आएगा क्या, 8 दिया 24 में। अब बताओ ये इसकी सभी कोटियां होंगी, सभी क्या होंगी इसकी, बताओ ये कोटियां। मतलब देखो इन सभी का गुना करने पर अवयव कितने आ रहे हैं, आ रहे 24। तो बताओ ये क्या होगी इसकी, है कोटियां। देखो लिखे अपन, देखो इसकी कोटि 2/2, इसकी 1/4, इसकी 4/1। इसको अपन हल करेंगे। अवयव में 24 अवयव है अपने पास में, क्या है अवयव, अवयव में क्या है 24 अवयव है, अवयव है। इसकी बताओ अपने को क्या बताना है, कोटि। अब कोटि बताना बहुत सिंपल है, ये देखो कि 24 का गुना कौन से संख्या में आ रहा है। पहले पता करो कि ये अपने पास में वर्ग अवयव तो नहीं है। वर्ग अवयव की कोटि एक होती है, कितनी होती है देखो बता रहा हूं मैं। जैसे वर्ग अवयव बताओ, वर्ग अवयव
वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है, मतलब कोटियों का क्रम देखो 2x2 रह सकता है, 3x3 रहता है, 4x4 रहता है और 5x5 रहता है, 6x6 रहता है। ये हो गया वर्ग आयु की कोटि। ठीक है, अपन इनके अपन रो और कॉलम को भी इसको बदल सकते हैं, अपन जितने को उतने जाने वाला है आएगा। तो ये बताओ, ये सभी अपने लिए क्या हो गए, वर्ग आयु। अब बताओ इसमें से कोई है क्या 24 में आएगा वर्ग आयु? नहीं आएंगे, क्योंकि 5 का कितना आ गया 25, इसे छोटी संख्या है। 2 का 4 है ना, तो उसको अपन बाद में बस को चेंज कर सकते हैं। देखो इसको अपन चेंज कर सकते हैं, अगर इसको आए तो देखो जैसे यहाँ पे 9 है ना, अब बताओ मैं इसको चेंज करूंगा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा इसको बताओ, 1 से लेके का तक के लिखूंगा, बताओ इसको 25 तक लिखूंगा ऐसा। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्तंभ अवयव। फिर इसको मैं लिख सकता हूं, मतलब ये पंक्ति अवयव, कौन सा हो गया है पंक्ति, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से लेके का तक के 25, ये क्या हो गया स्तंभ। मतलब इसको अपन 2 प्रकार से बदल सकते हैं। वर्ग अवयव को भी अपन लिख सकते हैं काय में, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव, है ना। ये हो गया, और एक तो अपने पास दिया रहेगा पहले की कोटि 4 है ना। देखो ये अब देखते हैं अपन, अगर अपने पास में कितने अवयव हैं 24, तो देखो इसमें देखो कि 24 का गुना कहाँ का आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा इसकी कोटियां, क्या लिखा मैंने इसकी कोटियां, तो 1 गुणित 24 पहली कोटि हो गई, पहली कोटि। दूसरे में क्या लिखेंगे 24 गुणित 1, 1/24, 24/1। अब 2/12 और 12/2 हो गया। इसके बाद में 3/8, 8/3, अब 4/6 और 6/4, और कोई बचा है नहीं बचा है, 12 भी हो गया, इतने ही हो गया ना, 4 6 भी है ना। बताओ सब में गुना क्या रहा है 24, मतलब इसकी कोटियां कितनी हुई, ये वाली कोटि हो गई इसकी। अब जैसे अपन इसको लिखेंगे, पहले को लिखेंगे अपन, पहले को लिखेंगे, तुम को लिख के बता रहा हूं मैं, है ना। बताओ तुम पहले वाले को क्या लिख सकते हो, पहली क्या होती है और दूसरे क्या होते हैं, मतलब 1 2 3 4, ऐसे तुम कहाँ तक के लिखोगे बताओ 24 तक ऐसा। तो अपने को ओनली इसी कोटि बताना है, ना कि अपने को ये बताना है, क्या बताना है ओनली अपने को कोटि। तो बताओ 1/24 है, तो 1 को क्या बोलते हैं अपन पंक्ति, और इसको क्या बोलते हैं अपन स्तंभ, क्या होते हैं इसको अपन स्तंभ। इसी कोटि क्या हो गई 1/24। अगर तुम इसको लिखोगे तो पंक्ति कितनी होंगी 24, और कॉलम कितना होगा, इसमें पंक्ति कॉलम, इसमें कॉलम पंक्ति, पंक्ति 12 कॉलम 2। ठीक है, मतलब तुमको सीधा क्या करना है, ये देखो कि ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 24 का वो 24 आता है, 24 आता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन, बताओ इसकी अपने पास में संभव तो कोटे कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, कोटे कितनी हो गई। अब देखते हैं अपन 13 अवयव वाले अवयव की कोटि कौन सी होंगी 1/13 और 13/1, टोटल